हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसी जोन। मैं हूं सोनू कुमार। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। बदलते एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए यह एनसीईआरटी का एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए अरबी भाषा से, ऑप्शन बी फारसी भाषा से, ऑप्शन सी लैटिन भाषा से और ऑप्शन डी संस्कृत भाषा से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरबी भाषा से। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी केरल एवं कर्नाटक, ऑप्शन सी बंगाल एवं ओडिशा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो शीत ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। कथन, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। कारण, भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। इसका कुट दिया गया है। कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी में दिया गया है, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया गया है, कथन सही है कारण गलत है। डी में दिया गया है, कथन गलत है और कारण सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन एवं कारण सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? पहला, स्थान की स्थिति, दूसरा ऊंचाई, तीसरा समुद्र तल से दूरी। कूट में दिया गया है केवल एक एवं दो, केवल दो, केवल दो और तीन और उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई तथा समुद्र तल से दूरी पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए पंचमढ़ी में, ऑप्शन बी चेरापूंजी में, ऑप्शन सी मानेसराव में और ऑप्शन डी ऊटी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मानेसराव में। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानेसराव में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा उत्तर पूर्वी राज्यों में, तीसरा पश्चिमी घाट में और चौथा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में। तो इसमें कुट दिया गया है 1, 2 एवं 3 में, 2, 3 एवं 4 में, 1, 2 एवं 4 में और डी में दिया गया है उपर्युक्त में से सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3 में। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन और ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है।
ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कटीली झाड़ियों वाली वनस्पति में पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में भी भिन्नता आती है। कूट दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो कटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सही सुमेलित करना है। रोजवुड और महोगनी जो होता है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का लकड़ी है। पीपल और नीम की हम बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ का लकड़ी है। और खैर और बबूल की बात करें तो यह कटीली झाड़ियाँ होता है। और पाइन और देवदार की बात करें तो यह पर्वतीय वनस्पतियाँ होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसकी व्याख्या को देख लें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की लकड़ी है रोजवुड, महोगनी। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की लकड़ी है पीपल, नीम। कटीली झाड़ियाँ हैं खैर और बबूल। पर्वतीय वनस्पतियाँ की बात करें तो पाइन और देवदार हैं। अगला प्रश्न है, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन बी, सितंबर के पहले सप्ताह में। ऑप्शन सी, मार्च के आखिरी सप्ताह में। और ऑप्शन डी, नवंबर के आखिरी सप्ताह में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में। ऑप्शन बी, पूर्वी घाट में। ऑप्शन सी, गिर वन में। और ऑप्शन डी, हिमालय क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय क्षेत्र में। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। जंगली बकरी हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए, गिर वन, बी, सुंदरवन, सी, कच्छ के रण और डी, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ के रण में। चलिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो भारत में जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।